डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन में अब हार्डली 24 से 36 घंटे बचे हुए हैं। इस समय अगर कुछ करना चाहते हैं आप तो हमारा पीडीएफ बहुत हेल्पफुल होगा। साथ ही जो करंट अफेयर्स आया है 6 बजे शाम में जो आ रहा था रेगुलर, वो बहुत हेल्पफुल होगा। और साथ ही हमारे ऑडियोज आ रहे हैं और जो 20 टॉपिक्स आया है वो शानदार रहा, बहुत हेल्प करेगा। अभी भी आपके पास एक और 20 टॉपिक आएगा, तो अगर संभव हो तो उसे भी करते चलिए। देखिए, करंट अफेयर्स में स्पीडी दोनों एकदम पकड़ लीजिए, जिसमें बिहार स्पेशल और जो नेशनल करंट है दोनों आपका जो सेपरेट स्पीडी का आया था, एक येलो कलर वाला एक ब्लू कलर वाला, दोनों बहुत हेल्पफुल है। अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन इस लास्ट मोमेंट में आपका कुछ रिक्वेस्ट था कि इकोनॉमिक सर्वे पर अगर संभव हो तो कुछ आ जाए। तो चलिए आज हम इसे इकोनॉमिक सर्वे बिहार का लेकर आए हैं 2021-22 का। अच्छा, हमने प्रयास ये किया है कि आपका कम से कम डेटा खर्च हो, इसलिए हमने रेजोल्यूशन एकदम नीचे रखा है, एकदम लोएस्ट रेजोल्यूशन पर सबसे कम रेजोल्यूशन रखा है, ताकि आपका डेटा मिनिमम खर्च हो। केवल कान में लगाकर इसे सुन लीजिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो 2021-22 का है, ये बताता है कि पिछले साल बिहार में क्या हुआ, यानी इसमें जो अधिकतर डेटा होगा वो 2020-21 का होगा। और आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 21 और 22 का है। याद रखिए, नया वाला जो अभी आया है 2023 में, उसे नहीं देखना है, क्योंकि उससे पहले क्वेश्चन आपका छप चुका है। चलिए स्टार्ट लेते हैं। ये आर्थिक सर्वेक्षण जो आया 2021-22 का, ये 25 फरवरी 2022 को आया था। याद रखिएगा, 25 फरवरी 2022 को आया था। तब तारकिशोर थे जो उप मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री दोनों ही थे, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो 16वां इकोनॉमिक सर्वे था। सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे कब आया था? 2006-07 में। 2006-07 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था वो राज्य का पहला आर्थिक सर्वेक्षण था। ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, कि 2020-21 में जो राज्य का विकास दर था, जिसे जीएसडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 2.5 था। याद रखिएगा, 2.5 था, 2.5% था। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीएसडीपी कहते हैं, ये 2.5% था। याद रखिएगा, ये इकोनॉमिक सर्वे है। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, बिहार का जो जीएसडीपी है, अगर उसे हम बात करें कि कितना है, तो वर्तमान मूल्य पर 6,18,630 करोड़ रुपया है। और अगर स्थिर मूल्य पर कहें तो 4,19,880 करोड़ रुपया है। याद रखिएगा, वर्तमान मूल्य का मतलब है प्रेजेंट, और स्थिर मूल्य का मतलब है कि बेस ईयर 2011-12 के अनुसार। याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अभी बेस ईयर चल रहा है, स्थिर मूल्य जो मापा जाता है, यानी उसके करस्पॉन्डिंग वो 2011-12 है। अच्छा, इसमें जो सकल घरेलू उत्पाद हुआ, उसमें विभिन्न क्षेत्र, जो इतना बड़ा जो कुछ भी आया, उसमें अलग अलग क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, यानी खेती से, विनिर्माण से और सेवा क्षेत्र से। प्रतिशत में बात करें तो कितना आया? 19.2% प्राइमरी सेक्टर से आया, यानी जो कुल आया उसमें 19.2% आया प्राइमरी सेक्टर से, द्वितीय क्षेत्र से 19.5 और तृतीय क्षेत्र से 61.2%। ये हिस्सा है राज्य का जो टोटल सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें जो अलग अलग क्षेत्रों की भागीदारी है, हिस्सा है, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का 19.2, 19.5 और 61.2 है। अच्छा, इन तीनों क्षेत्रों में जो वृद्धि का प्रतिशत है वो 2020-21 में रहा 2.3, 4.8 और 8.5। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। और ये जो अभी एग्जामिनेशन हुआ 30 सितंबर को यूपीएससी पीटी का, उसमें ये पूछा था कि 2020-21 में विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि का प्रतिशत क्या था राज्य सकल घरेलू उत्पाद में। तो वो था 2.3, 4.8 और 8.5। लेकिन ये आ चुका है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। आपको सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी का प्रतिशत याद रखना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में 19.2, 19.5 और 61.2 रहा है। अच्छा, अब एक और डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। ये आर्थिक सर्वेक्षण है, याद रखिएगा, 4.8% रहा है। एकदम गांठ में बांध लीजिए, जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, आर्थिक सर्वेक्षण में 2021-22 में वो 4.8 है। याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा। और वृद्धि दर कितना था? विकास दर, वो था 2.5%। याद रखिएगा, वृद्धि दर यानी विकास दर था जीएसडीपी का, वो 2.5% था। लेकिन अगर घाटे की बात करें, राजकोषीय घाटा, तो वो 4.8 रहा है। किसमें? आर्थिक सर्वेक्षण में। यहां पर इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, बजट में राजकोषीय घाटा बिहार का रहा है 3.47। वहां पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, वो बजट की बात है। यहां याद रखिएगा 4.8 है राजकोषीय घाटा आर्थिक सर्वेक्षण में, इकोनॉमिक सर्वे में। अब आइए कृषि क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां पर जो दिया हुआ है बहुत सारा डेटा है।
इतना नहीं करना है, कंफ्यूजन हो जाएगा, याद भी नहीं रहेगा। तो यहां पर देखिए सिंचाई का मुख्य स्रोत दिया हुआ है नलकूप यानी ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई होती है बिहार में 63.9% नलकूप से सिंचाई होती है, ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। और उसके बाद दूसरा पोजीशन नहर का है, कैनाल का 30.6%। हम लिख कर नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाएगा, तो केवल सुन लीजिए। सिंचाई जो होती है बिहार में, उसमें इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है यानी ट्यूबवेल से 63.9, और उसके बाद नहर का यानी कैनाल का पोजीशन है 30.6% में। कृषि विभाग ने एक नया मोबाइल ऐप जारी किया जिसका नाम है बिहान। ये मोबाइल ऐप है जो किसानों से संबंधित है, कृषि विभाग ने जारी किया बिहान ऐप। उद्यमिता की अगर बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की, तो बिहार में सर्वाधिक निवेश हुआ है 3 क्षेत्रों में। टॉप पर है इथेनॉल में, सेकंड पोजीशन है खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग, और तीसरा पोजीशन है रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा। तो बिहार में निवेश का सर्वाधिक प्रतिशत इथेनॉल, उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण, उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, राज्य में ग्रामीण सड़कें 2021 में 1,02,306 किलोमीटर है। याद रखिएगा, अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बिहार में जो ग्रामीण सड़कें हैं 2021 के अनुसार 1,02,306 किलोमीटर है पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर बिहार में सड़कों का कुल क्षेत्रफल, सड़कों की कुल लंबाई है 3086 किलोमीटर, 3086 किलोमीटर है। थर्ड पोजीशन है पूरे देश में, किसमें? प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई बिहार में 3086 किलोमीटर है, यानी पूरे देश में थर्ड पोजीशन पे है। टॉप पे केरल, सेकंड पोजीशन पर पश्चिम बंगाल है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर में, ऊर्जा क्षेत्र में बहुत सारा है, हमने छोड़ दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट ले लेते हैं। अभी जो 2020-21 के अनुसार जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा का खपत है, याद रखिएगा, जो कंजम्पशन है, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो 350 यूनिट है। किसके अनुसार? 2020-21 में। ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है 350 यूनिट है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन यानी प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत। तो बैंकिंग सेक्टर से एक पॉइंट हमने उठाया है, यहां पर बहुत सारा डेटा है। एक है ऋण जमा अनुपात यानी डेट डिपॉजिट रेशियो, पैसा लिया बैंकों से और जमा किया, ऐसा कितने प्रतिशत लोगों ने किया? अगर 100 रुपया लिया तो वापस कितना किया? तो 41.2%। बिहार में बैंकों का ऋण जमा अनुपात 2020-21 के अनुसार 41.2% है, यानी 100 रुपया में लोगों ने लौटाया है 41, लगभग 41 रुपया। उसके बाद शिशु मृत्यु दर यहां पे दिया हुआ है। देखिए, मानव विकास से संबंधित एक डेटा हमने उठाया, सर्वाधिक शिक्षा पर बिहार सरकार मानव विकास के तहत खर्चा कर रही है। अगर बात करें कि शिशु मृत्यु दर यानी चाइल्ड फिटिसाइड का जो रेट है वो पर 1000 जीवित प्रसव पर, 1000 बच्चों के जन्म पर 29 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये लेटेस्ट डेटा है, 29 बच्चों की मृत्यु हो जाती है 1000 जीवित बच्चों पर जन्म के समय। उसके बाद एक लास्ट डेटा, यहां पर भी एक ऐप है जो बिजली गिरने से संबंधित है। बिहार में बिजली गिरने की, वज्रपात की बड़ी संख्या हो गई है, तो इससे सुरक्षा के लिए कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी दे दिया जाएगा कि किसी विशेष क्षेत्र में बिजली गिर सकती है। और इसके लिए ऐप जो डेवलप किया गया उसका नाम है इंद्र वज्र ऐप। इंद्र वज्र ऐप ये आपको सूचना दे देगा 40 मिनट पहले ही कि किस तरह से उस क्षेत्र में भारी वर्षा होगी, बिजली गिर सकती है। तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का डेटा था। कुछ महत्वपूर्ण डेटा 3 पेजेस में है, ये तो आप पढ़ने जाइएगा तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन इसमें से आज जो हम लोगों ने जो डिस्कस किया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है और हमने प्रयास किया कि इसका रिजोल्यूशन एकदम लीस्ट रखा जाए, आपका डेटा कम से कम खर्च हो। टेक केयर।